समय बर्बाद मत करो। पहले तो हम जानते हैं कि सुरेंद्र जोड़ी जी क्या है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर फिल्मी दुनिया को इस बात का गर्व है तो उसके पास अमिताभ बच्चन है। क्रिकेट की दुनिया को अगर इस बात का गर्व है तो उसके पास सचिन तेंदुलकर है। और अगर धर्म को इस बात का गर्व है कि उनके पास आसाराम बापू हैं, तो हमें भी गर्व है कि हमारे पास डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं। संभावनाओं के हस्ताक्षर डॉक्टर सुरेंद्र जी। जितना लिख के दिया था पूरा बोला। इसको बोलते हैं ईमानदारी। भाई एक नारायण मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई। रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरीवाल का सगा। बहुत देर तक पत्नी बैठी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ। एक बात मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि हम बहुत देर से मैं सुन रहा था, इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। और जमशेदपुर का तो टाटा नगर का तो कॉन्फिडेंस कर रहा है। आप किसी से पूछिए आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। कॉन्फिडेंस कर रहा है। भाई गोविंद जी बैठे हैं, जब आज के 40 साल पहले इन्होंने बांसुरी बजाई, तभी ये गोपियां इनके दरबार में आए। टाटा नगर से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लोग बेतर्क के तर्क रखते हैं। अभी रायपुर में जब बहुत ठंड पड़ी, लगातार यहाँ भी पड़ी, एक मेरे को पकड़ लिया, बोले इस बार ठंड बहुत पड़ रही है। मैं बोला हाँ पड़ तो रही। बोले किसके कारण पड़ रही जानते हैं? मैं बोला नहीं, मोदी के कारण। मैं बोला नदी के कारण क्यों ठंड पड़ रही? बोले जब से उसने कश्मीर को मिला दिया है तब से। एक दूसरा विद्वान आ गया, बोले ये यूक्रेन और रूस का झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, यूक्रेन कमजोर है, आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल है, अपन तो आइडिया देने में होशियार। बोले क्या आइडिया है? मैं बोला यूक्रेन को अपने टैंक में हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू घोल के डालना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? मैं बोला इससे रूसी खत्म होता है। जब से मैं आया मेरे नाम से टिप्पणियां की गई कि लोग दरअसल बेसिकली मेरी सुंदरता से जलते हैं। इनको पता नहीं है कि ये झारखंड छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा के नीचे हजारों टन कोयला शताब्दियों से सुलग रहा है। जब काले कोयले से बिजली बनती है तो उसकी रोशनी में तेरी बेटी बाल भारती पड़ती है। मैं 1980 में पहली बार अमेरिका गया। ये मेरा सौभाग्य है, आज मंच में जितने कवि ये लोगों ने भी विदेश यात्राएं की हैं, लेकिन मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, कनाडा, हांगकांग, सिर्फ यूएस के 52 शहरों में कविता पढ़ी। पर 1980 में बहुत पहली की क्लास में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरा सुनना, एक पाठ चलता था, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान में लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला, ठंडी हवा बही पुरवाई, दिन निकला सब उठ जाओ भाई। प्रभात खबर वही है, प्रभात मतलब सुबह, खबर मतलब समाचार,
जो प्रभात खबर सुबह सुबह आपके घर में आता है और आते ही साथ जो सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलता है वो होता है प्रभात खबर। इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप जगाने का काम करते हैं। प्रभात का तात्पर्य सुबह होता है। अंधेरे के खिलाफ आपने मसाल जलाई, इतने कवियों को बुलाया, कवियों की बात सुनी, नहीं तो आज तो कोई किसी की नहीं सुन रहा है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है। ऐसे में भी आप 10 बजे रात तक हमारी सुन रहे हैं, कम बड़ी बात है। कुछ दिनों पहले एक समाचार आया, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बहुत अंतर है। अखबार के कवि सम्मेलन में बोल रहा हूँ, मैं तर्क और दावे के साथ बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने चैनल आते हैं, जितने सीरियल आप देखते हैं, मेरा दावा है देखने के 7 दिन बाद आप सीरियल को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं, कक्षा 4 में पढ़ा हुआ पाठ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो मुझे आज भी याद है 7 साल बाद। इसका मतलब है देखा हुआ पढ़े हुए से कमजोर होता है। इसलिए अखबार हर युग में महत्वपूर्ण रहा है, हर युग में। इसलिए मैं प्रभात खबर का अभिवादन करता हूँ। अरे बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, आप इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, बिस्मार्क कहता था, लेकिन कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं। इसका मतलब है साहित्यकार कभी नहीं मरता, बड़े बड़े राजनेता मरते हैं। आपके बीच में मेरी सुंदरता का जिक्र हो रहा था। 1980 में पहली बार अमेरिका गया, मैं हवाई जहाज नहीं देखा। गोविंद भाई गांव का रहने वाला, पहले मैं खूब आता था जब अर्जुन मुंडा यहाँ थे, क्योंकि एक भात्र संबंध था दोनों में, कलर कॉम्बिनेशन सेट था। मैं खूब आया। अर्जुन मुंडा मुझे प्यार भी करते थे, बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार तो करेंगे, कलर क्या था। हिंदुस्तान में 3 ही थे, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में 3 थे, एक अर्जुन मुंडा, एक सुरेंद्र दुबे और एक बराक ओबामा। बस 3 ही थे, कर्रा बहरा औला त्रिफला, ये 3 ही थे। जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, मैंने बहुतों से पूछा क्यों आए, बोले मैनेजमेंट सीखने आए। मैंने कहा गलत, बराक ओबामा हिंदुस्तान आए उत्तराधिकारी की तलाश में। कलर के आधार पर मैं था, उन्होंने नहीं की बिल्कुल देरी, मुझको रायपुर फोन किया और मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। 80 में अमेरिका गए भाई साहब, हम हवाई जहाज नहीं देखे थे। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है, हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी सांस लो, ताली बजाओ। भौजी पैसा हवाई जहाज का नहीं है, सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज जुड़ा एक दूसरे एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। हमने कहा काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी टीटी के समान दिख रहा। बोले नहीं, टीटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे। हमने फोन किया गोविंद जी को, गोविंद जी डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा था। हम घंटी बजाए खाए, घंटी बजाए खाए, थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई एयर होस्टेस। बोली 1200। हम बोले काहे का? बोले इसका। मैं बोला तो बोलते हैं गोविंद जी नहीं लगता, पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। उसकी तरफ देखा तो लगा इसको कहूँ देखा है। मैं बोला तुम रामप्यारी हो क्या? अरे आप तो पहचान लिए, हम तो आप ही के घर बर्तन मांगते थे। तो यहाँ का डिजिग्नेशन चेंज हो गया, काम तो वही है। हमने बोला रामप्यारी है, तुम्हारे साथ हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी तो भागा था, सामान को काली तो जहाज को चला रहा है। ताली बजाओ, सांस लेना है।
लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे? हमने फोन लगाया भाई को तेज को कि लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। कुछ दिनों पहले, 3 साल पहले अखबार में एक समाचार आया, इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा, टीवी में भी आया था। मैंने दिल्ली में पायलट को घेरा, हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे। तो हम सुविधा लेके कहाँ जाएंगे? और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो बताती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से होती है। भाई ने अभी कविता बताई, सुनाई आपको, बढ़िया कविता, बहुत अच्छे संचालन भाई ने किया देश में, बहुत ही बढ़िया, हर काम बहुत बढ़िया करते हैं, उसमें दो मत नहीं, बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। शायद अगले महीने अगर देश का परिस्थिति अनुकूल रही तो यूएस के प्रवास पर भी रहेंगे, अगर कोरोना ने नहीं हमारे को कोई डिस्टर्ब किया तो। नहीं तो कोरोना के बाद तो घर में कवियों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि 15 दिन कवि बाहर रहते थे, पत्नी मजे से माल में घूमती थी, अब पति घर में टिके रहे 2 साल तक, तो उसी की पत्नी, तेज की पत्नी ही पर उसको तेज को सामने में बोल रही थी, ये साला कोरोना कब जाएगा? ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना को बोल रही है कि तेज को बोल रही है। बड़े संकट से काटे हमने 2 साल, बहुत संकट से काटे, लेकिन अब आप हंस रहे हैं, खुशी होती है, क्योंकि आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। आज के माहौल में जो दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कह और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है, माना आपका बौद्धिकता से ठेका है। लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी देखा कोई जलीदा सा करते आ रहा है? आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है, हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर हंसो, लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शौहरत पर। हंसना हंसना नहीं यार, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ भी होना। इसलिए दिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो, हंसी बांटने से हंसी कम नहीं हो जाएगी, आप हंसेंगे तो प्रभात खबर की मनसा पूरी हो जाएगी। भाई ने समाचार एक कविता पढ़ी अपनी मृत्यु के संदर्भ में, मेरे साथ तो वाकई में सही घटना घटी, सब कवि जानते हैं, भाई गोविंद जी भी जानते हैं। एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि थे राजस्थान में, भाई ने तो कई बार बुलाया भी है, राजस्थान के अच्छे कवि थे, मेरे अच्छे मित्र थे। 1 जनवरी को उनका निधन। विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगाकर समाचार जारी कर दिया। विकिपीडिया ने एथेंटिक, उससे बढ़िया एथेंटिक क्या होगा? विकिपीडिया ने समाचार जारी किया। सुबह सुबह मैं सो उठा तो मेरे दरवाजे में लोग गमछा टावल लेके खड़े थे। अब जैसे ही बाहर निकला बोले दुबे जी चले गए भैया, दुबे जी निपट गए, चले गए। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने कि दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे, मेरे भाग्य कहाँ?
अरे वो हास्य का कुकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना, टाइगर अभी एक खड़ा धक्कू कैसे खड़ा है यार, बोले लकड़ी टाल वाला हूँ, 4 क्विंटल लकड़ी फेंक के आया हूँ, तुम जलोगे, तुम्हारे जगह कौन जलेगा? वो लकड़ी वापस ला भी नहीं सकता, किसी न किसी को तो जलना ही पड़ेगा। मैं बोला तू ये समझता है कि मैं मरा हुआ हूँ? अरे मैं जिंदा हूँ। बैरागी जी कहते हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि ऐसा कुछ। और एक बात समझ लें, अरे ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी है, वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी है। अभी लड़की को ये बोल रही थी कि औरत कमजोर होती है। औरत कमजोर नहीं होती, औरत ताकतवर होती है, बहुत ताकतवर होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी एक बेटी है, वो भी छत्तीसगढ़ शासन में डीएम जिला अधिकारी है, इसलिए कहना चाहता हूँ बेटी ताकतवर होती है। बेटी ताकतवर होती है पद्मिनी, वो अपने पे आ जाए तो 5 भाइयों का घर तोड़ सकती है, और अपने पे आ जाए तो 5 भाइयों को जोड़